हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे दोपहर के ब्लॉग का इंतजार करते हैं आप लोग। तो आज सोच रही थी, सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। आप जो दोपहर की वीडियोस हैं मेरी, उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बाद में भी उनके काफ़ी उसमें कमेंट्स आ रहे हैं और आप इंतजार भी करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि रोज रोज क्या टॉपिक लाऊं आपके लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस यूं ही शुरू कर दिया था दोपहर का ब्लॉग और आपको पसंद आ गया, तो अब मेरे लिए एक टेंशन हो गया। समझ नहीं आता कि मैं किस बारे में बनाऊं वीडियो। तो बस अभी बालों को संवार रही थी तो देखा इतने बाल उतरते मेरे, इतने। तो बस बाल देखते ही मुझे टॉपिक मिल गया। तो आज का टॉपिक है हेयर केयर। तो दोस्तों, बहुत सी लेडीज की समस्या है बालों का झड़ना, बालों का टूटना। तो हालांकि इतना मुझे मालूम नहीं है इस बारे में, फिर भी बता देती हूँ आपको कि जब मैं छोटी थी, छोटी उम्र की, उस टाइम मैं काफ़ी ध्यान देती थी। हालांकि बाल अभी भी मेरी उम्र के हिसाब से सही पड़े और मैं इनकी कोई केयर नहीं करती, कोई भी। यहाँ तक कि बरसों से मैं तेल ही नहीं लगाती बालों। मुझे तेल पसंद नहीं, क्योंकि मेरे चेहरे पर तेल लगे हुए बाल अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं तेल नहीं लगाती। लेकिन मैं आपको तो ये सलाह दूंगी कि तेल लगाइए बालों में। तो सबसे पहला टिप्स तो यही है कि पहले तो आपको जो भी आपके सूट करता है शैम्पू, उससे धोइए बालों को। ज़्यादातर जो बेबी शैम्पू होते हैं उनसे धोना चाहिए बालों को, तो उससे आपके बाल बिल्कुल सही रहेंगे। दूसरी बात, हेयर ड्रायर से बालों को ना सुखाएं। जहाँ तक हो नेचुरल सुखाइए। आप पंखे के नीचे बैठ जाइए, ठंड है तो फिर धूप में सुखा लीजिए बालों को थोड़ा, और गर्मी है तो पंखे के नीचे बैठ के नेचुरल सुखाइए। मैं तो यही करती हूँ। एक बार तौलिया बांध लीजिए, आपका जो भी तौलिया है, अपने तौलिए को अलग रखिए। सबसे बड़ी बात तो कि अपना तौलिया अलग रखिए आप, और उससे एक बार बालों को बांधिए। सारा पानी है जो तौलिया ले लेगा, आपका टॉवेल है जो सारा पानी ले लेगा। तो बालों को सुखा लीजिए। उसके बाद अगर आप कंडीशनर करना चाहते हैं तो जो भी आपको सूट करता है उससे करिए कंडीशनर। बाल धोने के बाद करिए, और उसे यूं नहीं कि अंदर तक करें, अंदर तक नहीं करना है आपको, ऊपर ऊपर से करना है। कंडीशनर एक परत की तरह होती है जो हमारे बालों को धूल मिट्टी से बचाती है। और नहीं आप कंडीशनर करना चाहती हैं तो आप चाय के पानी से एक बार धो लें। जब आप अपने बाल धोएं तो उसके बाद उसको, चाय का जो पानी होता है, चाय को उबाल लें और उस पानी से आप कंडीशनर कर लीजिए बालों को, थोड़ा सा और धो लीजिए बालों को उस पानी से, और फिर सुखा लीजिए। तो उससे आपके बालों में चमक आ जाएगी, और वो एक परत का काम करता है जिससे आपके बालों के अंदर धूल मिट्टी न जाए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि तेल रात में लगा के सोना चाहिए। लगाइए, आप तेल लगाइए, मना नहीं है। मालिश कीजिए, तेल लगाइए, कुछ भी कीजिए। एक तो जैसे हम रोज नहाते हैं उसी तरह बालों को भी रोज धो सकते हैं। रोज धोइए बालों को। रोज नहीं धो पाते हैं तो कम से कम हर तीसरे दिन धो लीजिए बालों को। और तेल लगाएं आप तो फिर तेल धोने के बाद लगाएं। रात को भी अगर आप तेल लगाते हैं तो आप सिर धो के फिर लगाएं। जैसे ये नहीं कि आप रात को ही धोएं, आप शाम को धो सकते हैं, उसके बाद ही तेल लगाएं। नहीं तो जो दिन भर की धूल मिट्टी है वो बालों में ही रह जाएगी, फिर आपके बाल टूटने लगेंगे। तो तेल आप लगाएं अगर रात को, तो आप साफ बालों में तेल लगाएं। अच्छा, जब मैं अपनी टीन एज में थी, तब मैं छोटी थी, जब मैं आंवला रीठा से बालों को धोया करती थी, और उस टाइम पाउडर नहीं आया करते थे। आंवला रीठा जो था
वो मोटे मोटे ऐसे, मतलब साबुत आंवला आया करता था, उसको मैं उबालती थी और उसके पानी से मैं सिर धोती थी, बालों को धोती थी। तो मेरे बाल जो है अभी से दुगने थे, लंबाई में तो थोड़े से अभी से ज्यादा थे, और लेकिन घने इतने थे बाल, केवल आंवला रीठा की वजह से ही घने थे। तो आजकल भी शायद वो पाउडर मिलता होगा तो आप लोग वो कर सकती हैं यूज। बाकी मैं वो ही यूज करती थी और तेल कभी भी नहीं लगाती थी बालों को। तो मेरे बाल बहुत ज्यादा घने थे। कुछ तो नेचुरली होता ही है, मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे थे तो शायद उस वजह से, उनके जैसे तो मेरे बाल नहीं थे लेकिन अच्छे थे मेरे बाल भी काफी। और अभी भी मैं सोचती हूँ कि मेरी उम्र के हिसाब से थोड़े अच्छे हैं बाल, तो आज इसीलिए मैंने खोले हैं बालों को। तो यही बात एक। तो दूसरी बात, घरेलू ज्यादा से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल अगर करें आप, तो मैंने ये तेल बनाया था, अब तो कम हो गया है। शीशी मेरे पास थी नहीं कांच की, इसलिए मैंने इनो की शीशी में ही रख लिया था। तो ये तेल था मेथी दाना और कलौंजी, ये मिला के मैंने उबाल लिया था। बिल्कुल जब वो उबल के काली हो गई तब ठंडा करके मैंने इसमें भर लिया। और अब जब भी मुझे थोड़ा सा होती है बालों की समस्या तो मैं लगा लेती हूँ, बाकी मैं आलस करती हूँ। तो जब एक दिन बहू ने देखा मुझे कि इतने बाल आपके उतर रहे हैं, तो फिर उसने मुझे एक शैम्पू ला के दिया था बहू ने। अभी तक मैंने यूज भी नहीं किया उसको, बस वो ड्रेसिंग टेबल में ही पड़ा है तो पड़ा है। तो करूंगी मैं उसको भी यूज करूंगी। बाकी ये तेल आप लगा सकती हैं, या आप दही लगा लें धोने से पहले बालों में। जब सुबह आप धोएं बाल को तो उससे पहले आप थोड़ा सा दही ले लें एक कटोरी में और अपनी जड़ों में सारी में लगा लें, थोड़ी देर लगा लें। गांव की औरतें तो दही छाछ से ही बालों को धोती है और इनकी काफी उम्र में भी काले ही बाल रहते हैं। तो हमारे पास एक रहा करती थी गाय वाली, जो गाय रखती थी, तो वो दही से बाल धोती थी। तो मैं उससे चिढ़ती, मैं कहती तेरे बालों में बदबू आती है। तो वो बोलती बाई मेरे बाल इसी से अच्छे हैं, उसके बाल काफी लंबे थे। तो बोलती मैं तो कोई चीजा सुधोवा को नहीं थारे जिया, मैं तो दही सुधोवा, मैं तो छाछ सुधोवा बाल। तो मैं हंसती कि मेरी छाछ और दही से अजीब सी बदबू आती। तो दही लगा सकते हैं, पर धोने से पहले दही लगा लें 10-15 मिनट, या कुछ अपना काम कर लें दही लगा के नहाने से पहले, और दही लगाकर फिर उनको शैम्पू कर लें। तो शैम्पू करने के बाद कंडीशनर कर लें, और इस तरह से आप बालों का ध्यान रखें। और दूसरी बात है कि आप ऐसा खाना या ऐसा भोजन लें जिससे आपके बालों को न्यूट्रिशन मिले। तो ऐसा कुछ आप देखें, यूट्यूब में देखें या गूगल पर देखें कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे आपके बाल अच्छे रहें। तो बालों के लिए यही टिप्स है कि आप एक तो तेल लगाएं तो धोकर लगाएं, और एक जल्दी जल्दी धो लें बालों को। और जब भी आप बालों में कंघी करें, एक बार मोटे जो दांतों वाली कंघी होती है उससे कंघी करें, और उतरते हैं तो उतरने दें, टेंशन ना करें। बाल आपके झड़ते हैं तो दिन में 50 से 100 बाल झड़ना कोई बुरी बात नहीं, बाल वापस आ जाते हैं। नहीं कि उतने, ऐसा मैंने सुना है कि उतने बाल वापस आ जाते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान जरूर दें, और थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दें। ये बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दें जरूर। तो बस यही टिप्स हैं मेरे कि बालों में एक तो दही लगाएं, शैम्पू करें रोज, कंडीशनर कर लें, चाय के पानी से ही कर लें, तेल लगाएं तो बालों को धोकर लगाएं, दही लगाएं तो बालों को धोने से पहले दही लगाएं, छाछ लगा लें, दही लगा लें। और ये वाला तेल जो मैंने बनाया है मेथी कलौंजी का, ये भी आप लगा सकते हैं। इसे बनाकर रख लें, उबाल कर मेथी कलौंजी को 2-2 चम्मच डाल लें तेल में। तेल कम से कम 3-4 चम्मच होना चाहिए, उसमें उबाल लें इसको, और ये भी लगा सकती हैं आप। और एक बात और बताऊंगी मैं, जो मैंने अपनी लड़कियों के ऊपर जो ट्राई की थी, उनके बालों पर
जब वो 10 या 11 साल की हुई तो बालों का उनको लगने लगा कि बड़े कैसे हों बड़े कैसे हों। तो मैं उनको, मेरी मम्मी बताया करती थी कि इन बालों को आप चोटी गूंथ लें और फिर इसमें रिब्बन लगा लें, नीचे से रिब्बन लगा के टाइट गूंथ लें, रात को गूंथ लें। तो मैंने, जो मेरी बेटियां हैं आप जानती होंगी, प्राची और शिप्रा, तो प्राची शिप्रा के बालों को मैंने रात को गूंथना शुरू कर दिया। शुरू में तो मैं गूंथ देती थी उनके बालों को, गूंथ के तेल लगा के चोटी कर देती थी, रिब्बन लगा देती थी। फिर जब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपने आप ही करने लगी। तो वो डेली रात को तेल लगाती और उसमें टाइट रिब्बन लगा के गूंथ के और बालों को मोड़ के ऐसे गूंथ के और फिर मोड़ के सो जाती थी। सुबह फिर वो धो लेती थी बालों को और अपने बालों को सीधा कर लेती थी धोकर। तो धीरे धीरे उनके बाल इतने लंबे हो गए, बहुत लंबे बाल हो गए थे उनके। अब तो वापस फैशन हो गया बाल कटिंग वटिंग का, तो उन्होंने बाल कटा लिए। जब शादी हुई थी तो काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, क्योंकि हमारे में शादी होती है तब काफ़ी लंबे बालों को खोल के, मतलब खोल के होती है, बाल खोल के शादी होती है। तो बस हर लड़की को ये रहता है कि मेरे बाल बड़े हों बड़े हों। तो हर लड़की ये सोचती मेरी शादी से पहले बाल बड़े हो जाए। तो बस वो अपने बालों की केयर करने लगती है जब उसकी शादी नज़दीक आती है। तो खैर प्राची शिप्रा की तो बालों की केयर मैंने 10-11 साल से, जब वो हुई 10-11 साल की तभी शुरू कर दी थी। तो उनके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे। ये तो मेरा आजमाया हुआ एक नुस्खा समझिए या कुछ भी है, मेरा आजमाया हुआ है, इससे उनके बाल बहुत बढ़ गए। अब तो वो अपने अपने घरों में हैं, अपने हिसाब से अपनी फैशन में रहती हैं या जो भी करती हैं, लेकिन यहाँ थी जब तक मैं उनको बाल कटवाने नहीं देती थी, मैं अपने हिसाब से रखती थी। अच्छा, एक बात और कहूँगी कि इन बालों को आप नीचे से थोड़ा सा हर 8 दिन में काट दें तो 2 मुँहे बाल खत्म हो जाएंगे, तो बालों की ग्रोथ अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो आप 1 इंच या 2 इंच बाल जरूर काट लें। 1 इंच ही बहुत है तो वो सप्ताह में काट लें, हर संडे काट लें। ध्यान रखें इस बात का कि संडे काट, तो बालों को काट के और फिर आप जब धोएं, जिस दिन काट लें। मैं शिप्रा और प्राची के बाल जिस दिन, वो वैसे तो वो धोती थी हर तीसरे दिन में, पर मैं 8 दिन में उनके बालों को कैंची से कट लगा देती थी। 1 इंच बालों को, वो 1 इंच करते लंबे हो गए उनके बाल, खूब लंबे। तो आप जरूर ध्यान दें। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज मैंने वीडियो इतना ही बनाया है, फिर भी लंबा बहुत हो गया है वीडियो, तो देखना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप ही के लिए मैं बनाती हूँ वीडियो दोपहर का, तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।